हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नाउन। ठीक है, नाउन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक है ना। तो नाउन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। नाउन। तो नाउन क्या होता है? नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। लेकिन नाउन का अगर हम लोग सीधा अर्थ देखें तो नाउन का सीधा अर्थ होता है नाम। ठीक है, नाम। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये बचपन में हम लोग क्या है, ये डेफिनेशन को हम लोग रटते आए हैं और हर एक को ये डेफिनेशन याद होगा आई थिंक। तो अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग मीन्स क्या होता है? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ, मतलब नाउन क्या है? नाउन का सीधा अर्थ यहाँ बताया जा रहा है नाम। नाउन का सीधा अर्थ है नाम, है ना। हमारा नाम है, आपका नाम है, किसी वस्तु का नाम है ना, ऐसे। तो नाउन मीन्स द नेम ऑफ पर्सन, यानी नाउन नाम है किसका? व्यक्ति का। पर्सन यानी प्लेस, प्लेस यानी स्थान, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, है ना। इसका पर्सन यानी राम, गीता, सीता, मोहन, है ना, ये सब। तो इसका नेम, नेम ही क्या है? नाउन है। और थिंग, थिंग यानी होता है चीज़, है ना, चीज़, वस्तु होता है, जैसे कि कुर्सी, टेबल, बेड, है ना, हो गया। और जितने भी रबड़, पेंसिल, सीस, मार्कर, है ना, ये। तो इनका जो नाम है, जैसे कि पेन का नाम है पेन। ठीक है, तो ये नाम जो है क्या है? ये सब का नाम ही क्या है? हमारा नाउन है। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम है, आपका नाम है, वो भी क्या है? नाउन है। हमारे आसपास चेयर, कुर्सियाँ हैं, तो चेयर का भी नाम तो चेयर है ना, तो उसका भी नाम जो है वो क्या है? नाउन है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, सीधा अर्थ। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। राम, राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो नाउन हुआ। दिल्ली, दिल्ली क्या है? एक प्लेस है। ठीक है, तो ये भी क्या है? नाउन है। बुक, बुक क्या है? थिंग है, यानी वस्तु है, तो ये भी नाउन है। पेन, पेन भी। काऊ, काऊ भी क्या है? एनिमल है, उसका भी एक नाम है। बर्ड, बॉय, गर्ल, है ना, ये भी क्या है? नाउन है। तो नाउन के कितने टाइप होते हैं? तो आइए देखते हैं। तो नाउन जो होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, यानी 5 प्रकार के होते हैं। तो जो पहला नाउन क्या है? पहला नाउन है प्रॉपर नाउन, दूसरा नाउन है कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, है ना, और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। ओके, तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, किसी विशेष व्यक्ति, है ना, अथवा कोई वस्तु है या कोई स्थान है किसी विशेष, तो उसके नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज का क्लास बस इंट्रोडक्शन के लिए है, तो हम लोग इसके आने वाले आगे वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल में ये सब के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन के 5 जो है प्रकार हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में और चर्चा करेंगे। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संख्या। एक जाति के प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु का बोध कराने वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। एक जाति के प्रत्येक, जैसे कि मैं लड़की हूँ, तो लड़की को क्या बोलेंगे? गर्ल। तो अगर बहुत सारी लड़कियाँ हैं तो क्या बोलेंगी? गर्ल्स। तो इससे क्या होता है? प्रत्येक लड़की का बोध हो गया कि गर्ल है, तो गर्ल्स यानी प्रत्येक लड़की, हर एक लड़की की बात यहाँ की जा रही है। और गर्ल यानी सिर्फ एक लड़की की बात की जा रही है। वैसे ही बॉयज़, बॉयज़ यानी सब बॉयज़, जितने भी बॉयज़ हैं इस वर्ल्ड में, है ना, सब की बात की जा रही है। और बॉय यानी कोई एक बॉय है, उसकी बात की जा रही है। तो ये क्या हो गया? हम जातिवाचक संज्ञा। तो एक जाति के प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु का बोध कराने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। तो आज क्या है? इंट्रोडक्शन का क्लास है, थोड़ा आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और हमारा थर्ड टाइप क्या है? देखो, थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक यानी बोला जाए टीम, है ना, समूह, टीम। जैसे कि इंडियन आर्मी का टीम हो गया, है ना, जिस और क्या हो गया? जो इंडिया का क्रिकेट टीम है ना, ये हो गया। ऐसा समूह की बात की जाए तो कलेक्टिव नाउन। तो समूह ऐसा नाउन है ना, ऐसा नाम जो क्या
पूरे समूह का बोध करा देता है। ठीक है, जैसे कि मैं बताइए एग्जांपल फॉर इंडियन आर्मी, तो उसमें क्या है, सब आगे पूरे समूह की बात हो गई कि प्रत्येक एक व्यक्ति का बात इसमें ना करके पूरे समूह का बात किया जा रहा है, यानी उसमें हर एक जो आर्मी है वो उसमें क्या है आ जाता है जो भी। और जैसे हम लोग इंडियन टीम मतलब की बात करें क्रिकेट में, तो उसमें विराट कोहली है और हार्दिक पांड्या है ना, कई सारे सब हैं ये सब। तो ये सब क्या है, ये सब का नाम क्या है अलग से बताया नहीं जा रहा है, समूह की बात हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन टीम। तो हमें पता चल जाता है कि इंडियन टीम यानी इन सब की बात हो रही है और पूरे समूह का बोध क्या हो रहा है, एक साथ हम लोग को हो जा रहा है। ओके, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि क्लास हो गया, स्कूल में क्लास रहता है, तो क्लास में क्या होते हैं, हम सब बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी हम लोग क्लास में क्या है एक साथ आ जाते हैं। फोर्थ आइए देखते हैं फोर्थ क्या है, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसे पदार्थ जिससे दूसरी वस्तु बन सके, मीन्स ऐसे पदार्थ जिससे दूसरी वस्तु हम लोग क्या है बना सकते हैं। जैसे कि लोहा, लोहा क्या है एक पदार्थ है, उससे हम लोग कुर्सी बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, चेयर कुछ भी हम लोग क्या है लोहा से औजार बना सकते हैं, है ना। तो ये भी क्या हो गया, मटेरियल हो गया। और लकड़ी से भी हम लोग कुर्सी टेबल है ना कुछ भी बना सकते हैं, तो वो भी क्या हो गया, मटेरियल हो गया। तो एग्जाम्पल फॉर हो गया आयरन, वुड, है ना, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड के भी ज्वेलरी बनता है और सिल्वर यानी चांदी का भी जो है ज्वेलरी बनता है, और गोल्ड यानी सोने का भी हम लोग ज्वेलरी बना सकते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और फिफ्थ नंबर लास्ट देख लेते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, भाव यानी होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो किसी गुण, भावना, अवस्था, कार्य, विधि का बोध। किसी गुण मतलब कोई गुण, किसी व्यक्ति में कई प्रकार के गुण होते हैं, और ऐसे जैसे ईमानदार है ना, ये भी क्या है एक हॉनेस्टी, ये भी एक क्या है गुण है ना, कि पर्सन जो है ईमानदार है यानी वो हॉनेस्ट, ये भी एक गुण है। भावना, उसके में कौन सी भावना है, ये अवस्था भावना। ठीक है, फिर अवस्था, अवस्था क्या है कि वो अवस्था का भी बोध कराता है, जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, जवानी, है ना, ये क्या है यंग चाइल्डहुड, है ना। जैसे कि अवस्था, जैसे कि यंग चाइल्डहुड, तो ये क्या है हमारी अवस्था है, चाइल्डहुड हो गया, यंग हो गया, है ना। तो इसका भी बोध कराता है, कार्य विधि का बोध कराता है, और कार्य विधि का भी क्या कराता है, ये बोध कराता है। तो ये भाव की बात करता है कि व्यक्ति में कौन सी गुण है, व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है ना, ये क्या है वो सब की बात जो है करता है। तो इसमें कई सारे गुण आ सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। ओके, आज हम लोग का क्लास इंट्रोडक्शन का था, और हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा नाउन के जो 5 जो प्रकार है उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, और क्या क्या इसके लिए रूल्स हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।